नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे पाकिस्तान पर पीएम मोदी की बड़ी स्ट्राइक पर क्यों खुश है महाराष्ट्र, क्या है फडणवीस की वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन स्कीम, शिंदे गुट ने कैसे उड़ाई उद्धव की नींद, संजय राउत के भड़काऊ बयान पर क्या है बीजेपी का एक्शन और महाराष्ट्र एटीएस की क्या है बड़ी कामयाबी। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। अब नहीं मिलेगा पाक को एक बूंद भी पानी, पीएम मोदी की बड़ी स्ट्राइक, जनता बोली पाकिस्तान को मिला करारा जवाब। पहलगाम अटैक पर संजय राउत का भड़काऊ बयान, उद्धव ठाकरे पर भड़की बीजेपी, बोले महाराष्ट्र की जनता कभी माफ नहीं करेगी। संजय राउत को फिर जेल भेजना चाहिए, शिवसेना नेता ने यूबीटी सांसद की किताब नरकातला स्वर्ग पर कसा तंज। महाराष्ट्र में शिवसेना बनाम शिवसेना की जंग हुई तेज, शिंदे के सांसद बोले ठाकरे को शर्म नहीं तो पीएम तक पहुंची बात। भ्रष्टाचार पर सीएम फडणवीस का बड़ा वार, महाराष्ट्र में वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन योजना शुरू, जमीन माफियाओं पर कसा शिकंजा। खबरों में सबसे पहले बात पीएम मोदी की बड़ी स्ट्राइक की। भारत ने पाकिस्तान पर कूटनीतिक शिकंजा कसते हुए बड़ी कार्रवाई की है। चिनाब नदी पर बने बगलेहाट डैम से पानी के फ्लो को रोकने के बाद सोमवार को सालाल डैम से भी पानी को रोक दिया गया। इसके अलावा झेलम नदी पर बनाए गए किशन गंगा बांध पर भी इसी तरह के एक्शन का प्लान है। यानी पीएम मोदी ने पाकिस्तान को प्यासा मारने की तैयारी पूरी कर दी है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने सलाल डैम के सभी गेटों को बंद कर दिया गया, जिससे रियासी जिले में नदी का जलस्तर बहुत गिर गया है। वहीं बगलेहार जल विद्युत परियोजना से पानी बहता हुआ देखा गया, जिस पर महाराष्ट्र के लोगों ने बीजेपी सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। रियासी में रहने वाले लोगों ने कहा कि हम खुश हैं कि सरकार ने पाकिस्तान की तरफ पानी का बहाव रोक दिया है। पाकिस्तान को पहलगाम में हमारे पर्यटकों की जान लेने पर करारा जवाब देना चाहिए। सरकार के हर फैसले से हम सहमत हैं। लोगों ने यह भी कहा कि यह बहुत बड़ी कामयाबी है, सरकार ने बहुत कुछ किया है। पाकिस्तान को हमारी सरकार कई तरीकों से प्रतिक्रिया दे रही है, हम सभी सरकार के पक्ष में हैं। सरकारी अधिकारियों ने अभी तक रणनीतिक कारणों पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसे एक संदेश, जो सख्त संदेश है, वो दिया है। पहलगाम हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया और इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिससे देश में गुस्सा है। देश की सुरक्षा एजेंसियों और सेना लगातार एक्शन में है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भी इसी कड़ी में सोमवार को पीएम मोदी से मुलाकात की। यह अहम बैठक प्रधानमंत्री के घर 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा की मौजूदा स्थिति और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। ये बैठक ऐसे वक्त पर हुई जब इसके ठीक एक दिन पहले भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकातें देश की तीनों सेनाओं के प्रमुखों से हो चुकी है। हाल ही में उन्होंने नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी से भी बैठक की। इसके पहले वो थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से भी मिल चुके हैं। इन मुलाकातों का मकसद सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाना और पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार करने की रणनीति है। लगातार एक के बाद एक पाकिस्तान को चौतरफा घेरा जा रहा है और कूटनीतिक दबाव बनाया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहलगाम हमले को अब 15 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार से सवाल कर रहा है कि पाकिस्तान से बदला कब लिया जाएगा। इसी कड़ी में उद्धव ठाकरे के सांसद संजय राउत ने कहा कि पहलगाम में जान गंवाने वाले लोगों की 13वीं भी हो गई और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब करारा जवाब दिया जाएगा। वैसे संजय राउत ने ये कोई पहली बार सवाल नहीं उठाया। उनके और उद्धव ठाकरे की तरफ से लगातार इस तरह के सवाल सामने आ रहे हैं, जिसपे लोगों का गुस्सा भी उनकी पार्टी और नेताओं पर भड़का है। लोग तो उद्धव को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं और गरिया रहे हैं, क्योंकि जब पहलगाम हमला हुआ तो उस वक्त उद्धव विदेश में, यूरोप में छुट्टियां मना रहे थे। अब संजय राउत ने कहा है देश चाहता है कि करारा जवाब दिया जाए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अभी भी बात करते हैं कि करारा जवाब मिलेगा, तो हम इंतजार करते हैं। जब इस प्रकार का जवाब देने का दिन आ जाएगा तो हम डेफिनेटली सरकार के साथ खड़े रहेंगे। ये मैं अभी कहता हूं कि उस वक्त हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन अमित शाह को भी गलती मान लेनी चाहिए। शिवसेना यूबीटी सांसद का कहना है कि जैसे राहुल गांधी ने गलती मानी है, वैसे ही अमित शाह को भी माननी चाहिए।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का ऑपरेशन ब्लू स्टार से कोई संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी गलती मानी है। ऐसे ही कश्मीर में इतने लोगों की जान चली गई, जिस पर गृहमंत्री अमित शाह को भी गलती माननी चाहिए। उन्हें ये गलती माननी चाहिए। और राहुल गांधी की तारीफ में संजय राउत ने आगे कहा कि देखिए, राहुल गांधी साफ दिल के नेता हैं, वो अपनी गलती मान लेते हैं। ऐसे राजनेता देश में हैं, ये हमारा भाग्य है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इस देश में हमने अपने प्रधानमंत्री को खोया, आर्मी के जनरल को खोया, लेकिन वो उस वक्त की जरूरत थी। राहुल गांधी ने ये बात स्वीकार की है और ये बड़ी बात है। पीएम और गृहमंत्री को इससे सीखना चाहिए। पहलगाम हमले के बाद हुई सर्वदलीय बैठक में उद्धव ठाकरे की खुद शिवसेना यूबीटी जो थी वो शामिल नहीं हुई थी और उन्होंने आने से इनकार कर दिया था। जब संजय राउत से इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि मैं इसलिए नहीं गया था कि अगर हम लोग आते तो सबसे पहले अमित शाह का इस्तीफा मांगते और बाकी दलों की पोजीशन ऑकवर्ड हो जाते। सब सरकार के समर्थन में खड़े हैं। सरकार का समर्थन करना उनकी गलतियों का समर्थन करना नहीं होता है। यानी खुद सर्वदलीय बैठक ऑल पार्टी मीटिंग जो हुई थी दिल्ली में, उसमें खुद शिवसेना यूबीटी शामिल नहीं हुई और अब अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए संजय राउत इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, जिससे उनकी खुद की पार्टी की और उनके खुद के नेता की जमकर महाराष्ट्र में किरकिरी हो रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात संजय राउत की नई किताब की। यूबीटी सांसद संजय राउत ने अपनी नई किताब नरकातला स्वर्ग, नर्क में स्वर्ग की कॉपी शरद पवार को भेंट की। इस किताब में संजय राउत ने पात्रा चौल मामले में ईडी की गिरफ्तारी के बाद बिताए गए 3 महीने जो जेल में बिताए थे उसका संस्मरण लिखा है। संजय राउत और शरद पवार की इस मुलाकात पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। शिंदे सेना के नेता संजय शिरसाट ने कहा है, इस मुलाकात के 2 अर्थ हो सकते हैं। पहला, वो पवार साहब को कह रहे होंगे कि आप जेल जाइए, आपको स्वर्ग देखने को मिलेगा। दूसरा अर्थ ये हो सकता है कि राउत 3 महीने जेल में रहे हैं, उन्होंने स्वर्ग देख लिया है और अब वो बहुत अनुभवी हो गए हैं। सरकार को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए और राउत को एक बार फिर जेल भेजना चाहिए, तब उन्हें एक और किताब लिखने का मौका मिलेगा। संजय राउत ने रविवार को ही शरद पवार से उनके मुंबई के घर पर मुलाकात की थी और 17 मई को अपनी किताब नरकातला स्वर्ग के विमोचन समारोह में हिस्सा लेने को कहा था। संजय राउत की इस किताब पर अब मुंबई में बवाल मचा हुआ है। राउत ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में पुस्तक के मराठी संस्करण का विमोचन किया जाएगा। शरद पवार और तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। संजय राउत ने अपनी नई किताब नरकातला स्वर्ग में 2022 में हुई गिरफ्तारी और जेल में बिताए गए दिनों के बारे में लिखा है। संजय राउत ने 1 अगस्त 2022 को मुंबई के पश्चिम गोरेगांव में 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चौल विकास मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उन्होंने ये पूरा घोटाला किया था। अदालत ने 100 दिन के बाद उन्हें जमानत दी थी, जिसके बाद उन्होंने उसी अनुभव को अपनी किताब में लिखा है और इस किताब को लेकर अब महाराष्ट्र में सियासी घमासान भी तेज हो गया है। लगातार नेताओं की बयानबाजी आ रही है और खुद संजय राउत अपने बयानों को लेकर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में पहलगाम मुद्दे पर शिवसेना बनाम शिवसेना में जुबानी जंग तेज हो गई है। एक और शिंदे गुट ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। इधर सांसद मिलिंद देवड़ा ने रविवार को ही पहलगाम हमले को लेकर ठाकरे परिवार पर निशाना साधा। मिलिंद देवड़ा ने उद्धव ठाकरे परिवार को लेकर कहा है कि जब पहलगाम में हमला हुआ तब उद्धव ठाकरे परिवार के साथ यूरोप में छुट्टियां मना रहे थे। वहीं इस बयान पर पलटवार करते हुए शिवसेना नेता विनायक राउत ने सवाल उठाया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमले के बाद पहलगाम गए। शिंदे गुट के राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा के बयान का जवाबी हमला देते हुए उद्धव ठाकरे गुट के नेता विनायक राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले के बाद जम्मू का दौरा नहीं किया। उन्होंने कहा, मेरा प्रधानमंत्री से सवाल है कि क्या वो जम्मू कश्मीर गए और सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने उन परिवारों से मुलाकात क्यों नहीं की जिनके परिजन हमले में मारे गए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री के पास इसके लिए समय नहीं था। इससे पहले मिलिंद देवड़ा ने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि ठाकरे भूमिपुत्र से भारत के पर्यटक बन गए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर मौजूद न होने के लिए ठाकरे परिवार की आलोचना भी की थी। मिलिंद देवड़ा ने कहा था, भूमिपुत्र से भारत के पर्यटक ठाकरे कितने गिर गए हैं। जब पहलगाम में गोलियां चल रही थी वो यूरोप में छुट्टियां मना रहे थे। कोई बयान नहीं, कोई एकजुटता नहीं, कोई शर्त नहीं। सांसद मिलिंद देवड़ा ने आगे कहा था कि महाराष्ट्र को छुट्टी मनाने वाले अंशकालिक नेताओं की नहीं बल्कि कर्तव्यनिष्ठ योद्धाओं की जरूरत है। ये विलासिता की राजनीति है। जबकि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया, पीड़ितों के साथ खड़े हुए और हमारे नायकों का सम्मान किया। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू के पहलगाम के बाइसरन मैदान में
आतंकवादी हमला हुआ था, जहां पर्यटकों के एक गुट को गोलीबारी में यहां पर 26 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था। इस हमले के बाद एकनाथ शिंदे काफी एक्टिव हो गए थे और वो सीधे श्रीनगर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने महाराष्ट्र के जो टूरिस्ट थे उन्हें सुरक्षित वो महाराष्ट्र में वापस लेकर आए थे और जिन लोगों ने जान गंवाई थी उनके परिवार वालों से भी मुलाकात की थी, जिसको लेकर अब महाराष्ट्र में जमकर उद्धव ठाकरे की आलोचना हो रही है। और खबरों में आप बात करेंगे महाराष्ट्र सरकार की नई योजना की। महाराष्ट्र सरकार ने वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन योजना लागू कर दी, जिसके तहत अब नागरिक अपने जिले में किसी भी उप पंजीकरण ऑफिस में संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। ये सुविधा राज्य भर के नागरिकों के लिए राहत देने वाली साबित होगी। मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने साफ कहा, गलत काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जैसे राजनेताओं को अपनी संपत्ति घोषित करनी होती है, वैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों को भी करनी चाहिए। राजस्व विभाग में भ्रष्ट अधिकारियों पर जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों की जांच और बर्खास्तगी भी शामिल होगी। एकनाथ शिंदे, अजित पवार और फडणवीस भाई की तरह मिलकर काम करें और वो खुद इसके साक्षी हैं। यानी जो नई योजना लागू की गई, इस योजना से राज्य में भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा, साथ ही साथ एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। इसी को लेकर ये नई योजना लागू की गई है और उन्होंने कहा है, इसके साथ ही बावनकुले का यह बयान आया है कि एकनाथ शिंदे, अजित पवार और फडणवीस के बीच में किसी तरह की कोई गलतफहमी नहीं है। ये तीनों ही भाई की तरह काम कर रहे हैं और वो खुद इसके साक्षी हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।